गायत्री परिवार के मेरे साथियों, देवियों, भाइयों, आज आपके समक्ष गायत्री परिवार में जो बनती बिगड़ती परिस्थितियाँ हम सब देख रहे हैं, उसके विषय पर परिचर्चा के लिए मैंने इस विचार संप्रेषण की अगली श्रृंखला के लिए आपके समक्ष आया हूँ। आइए गायत्री महामंत्र के द्वारा उस महाप्रज्ञा का वहन करें, ताकि वो हमें दिशा निर्देश दे कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे क्या दायित्व है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम सदल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, इन दिनों हमारे शांति कुंज तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में कई चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई हैं, जिससे वातावरण में सुधार आएगा। और दूसरी तरफ हमारे समक्ष ऐसे कुछ वीडियोस या लेटर्स के माध्यम से कुछ चीज़ें स्पष्ट होती चली जा रही हैं, जिसके बारे में मैंने तो कई वीडियो में ये आपसे प्रार्थना की है। खासकर ये 3 लोग जो थे, वीरेश्वर जी, कालीचरण और कपिल केसी, हालांकि उसमें षड्यंत्रकारियों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, लेकिन इनके मुख्य रूप से वो बातें सामने आ गई। अभी परसों ही मुझे ये कालीचरण जी का एक उसमें ऑडियो सुनने को मिला है। आप लोगों ने भी सुना होगा क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ है। उसमें तो इन्होंने हद ही कर दी। हमारी श्रद्धा के ऊपर इतना बड़ा आघात करने का इन्होंने प्रयास किया है। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बस जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में छेद करते चले जा रहे हो। जिस मिशन के ऊपर आपका जीवन का आधार है, जिसके ऊपर जिसके बलबूते आपने इतना मान सम्मान पाया और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाई, उसी की जड़ों में तेल देने का अपने प्रयास किया है। अब मैं समझता हूं कि हम क्षेत्र वाले तो बार बार ये, जब से मैंने वीडियो ये डालने शुरू किए हैं, विचार संप्रेषण की श्रृंखला चलाई है, मैंने उनको पहले भी जिक्र किया है कि उड़ीसा से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ना जाने कहाँ कहाँ से लोगों के बड़े ही उत्तेजित, जिसको वो कहा जा सकता है कि उत्तेजना भरे शब्दावली के द्वारा उनके मैसेज आ रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, अपने अपने ढंग से वो अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यदि उनको हवा दी जाए, उनके मुताबिक सोचा जाए, तो एक प्रकार का गृह युद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं बारंबार शांति कुंज के परिसर में जो रहने वाले हमारे यंग बच्चे बच्चियां हैं, उनका मैं बारंबार ये आह्वान कर रहा हूँ कि अब भाई आप सोए मत रहिए। ऐसे जो व्यक्ति सामने ही आए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि गंदगी के ढेर पहचाने गए। अब गंदगी के ढेर नहीं पहचाने गए, गंदगी के ढेरों की मूर्त रूप सामने आ गई। पहले वो वीरेश्वर जी का वो गोरखपुर वाले के साथ ऑडियो सामने आया, जिसमें कोई लेश मात्र भी शंका नहीं रहती कि उन्होंने षड्यंत्र में कितने बड़े भागीदारी थे। और दूसरा भी कालीचरण का ये आ गया मनमोहन के साथ, जिसमें उसने तो हद ही कर दी। वो तो डॉक्टर साहब के बारे में बोलते थे, लेकिन उन्होंने तो हमारी
यहाँ तक कह दिया कि परमवंदनी माता जी और परम श्रद्धेय जी उन डिविनिटी के उनको चैलेंज करने का इन्होंने प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या हशर होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। इनके ना जाने और कितने साथी हैं। कहीं मच्छर मक्खी हो तो एक तरफ उसकी कहीं थोड़ी बहुत उसको स्प्रे कर दिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ अब तो एक फॉगिंग की ज़रूरत है। फॉगिंग समझते हैं ना, जब महामारियाँ फैलती हैं तो बड़े बड़े ट्रकों के द्वारा उनको केमिकल्स के धुआं करके उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे ही आपकी जो 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 आपकी युवा वाहिनी है, आप उसको कई तरह के उसमें नाम दे रखे होंगे, लेकिन वो युवा जो रक्त है उसको उसमें उबाले आने की ज़रूरत है, तब भी ये सफाई होगी। जितने भी मेरी इन भावनाओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज मैं विशेष करके हमारे जहाँ कईयों के ऊपर नाम या अभी नया नाम ठक्कर जी का उसको सुना, बड़ी हैरानी हुई मुझे, बड़ा दुख भी हुआ कि भाई इतने वर्षों से आप वहाँ रह रहे हैं, घुटन फील कर रहे थे तो यहाँ से आप चले जाते, यहाँ रहते क्यों? हालांकि रामसाई शुक्ला जी का मुझे कोई ऑडियो वीडियो तो नहीं सुना, लेकिन चर्चा में वो रहते हैं कि भाई वो भी उनके साथ है। उनसे मेरा ये विशेष निवेदन है कि वो लीड करें ऐसे, यदि उनमें अपने आप को अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करते हुए जितने भी ये षड्यंत्रकारी हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए युवा वर्ग को का साथ दें, उनको आगे आके उनको बल प्रदान करें, ना कि उनकी टांग खींचें, ना उनको जिसको कहा डिस्करेज करें। उनके साथ लेकर ऐसे कालीचरण को तो तुरंत ही एक्शन होना चाहिए और उसको दरवाजे से शांतिकुंज के परिसर से बाहर जूतों का हार डालकर मैं समझता हूँ कि बाहर निकालना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति को ना जाने, पता नहीं, मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने शायद मुझे ही बरसों पहले इनके चरित्र चिंतन के बारे में बता दिया था, लेकिन शायद मैं तब बोलता तो लोग ना जाने। तो अभी जैसे मैंने वीडियो में बताया, कई घटनाएं बताई हैं, उस वक्त किसी ने इस बात को सुना नहीं। और मुझे इस चीज़ का भी दुख होता है कि भाई ऐसे व्यक्तियों को जो गायत्री मंत्र के जप करने वाले हैं, गायत्री मंत्र के अनुष्ठान करने वाले हैं, गायत्री तो कहा जाता है तीसरा नेत्र खोल देती है, और इस गंदगी को आप पहचान ही नहीं पाए, जबकि हम बाहर बैठे उनको देख रहे हैं कि भाई इनकी करतूतें कैसी, ये कैसी राजनीति खेल रहे हैं। तो अब तो कोई शंका का, जिसको कहते हैं कि एक एक 0.001% भी ऐसी इनके साथ कोई नरमी का बर्ताव करने का आपको सोचना भी नहीं चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके इनको तुरंत शांतिकुंज हरिद्वार से निष्कासित करना चाहिए। रोष बहुत बढ़ रहा है क्षेत्रों में, केवल और केवल वो कोई किसी निर्देश की फिर वो अपेक्षा नहीं करेंगे। यदि आपने कोई आपस में बैठकर वहाँ चर्चा करके इनको, जिसको कहते हैं, अपने ढंग से इस परिसर की सफाई नहीं की, तो निश्चित रूप से फिर लोगों के, क्योंकि ये इसकी जो धार है, जो इसकी जड़ है मिशन की, वो केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास है। अभी परम पूज्य गुरुदेव ने, अभी मैं ईएमडी का भी धन्यवाद करता हूँ, ईएमडी डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने पुराने ऑडियोज परम पूज्य गुरुदेव के कि विरोध तो करना ही पड़ेगा, गुंडा तत्व से कैसे निपटें, अभी रिसेंटली मैंने वो सुने हैं। गुरुदेव ने स्वयं निर्देश दिए हैं कि ऐसे व्यक्तियों से कैसे निपटा जाए, उनका कैसे विरोध किया जाए। लेकिन फिर भी आप लोग ना जाने क्यों सोए हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, किस चीज़ की राह आप देख रहे हैं। आपको हमारे से ज़्यादा पहचान है शांति कुंज के परिसर में कितने कैसे लोग हैं, वो 100 हों 50 हों। अच्छा, दूसरा डर ये बताया जाता है कि मिशन में दुराव बढ़ेगा, मिशन में बंटवारा होगा। जो होगा तो भाई वो रिस्क तो अब लेना ही पड़ेगा। आज से ये कोई नई बात तो होने वाली नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। पर मुझे गुरुदेव ने स्वयं, और जिसका नाम तो कुछ और था, लेकिन पर मुझे गुरुदेव ने ही उनको प्रज्ञानंद कहा, उनको स्वयं वाला बलराम सिंह परिहार के साथ कितने लोग निकले। अब और 100 50 200 400 निकल जाएंगे तो ठीक है, गंदगी तो साफ़ होनी चाहिए ना। अभी मेरा तो आपसे सुझाव ये भी है कि जितने भी हमारे रचनात्मक काम हैं, ये मेरा भाव है खुद का, ना जाने में हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं समझता कि अभी अभी जिसको कहते हैं कि डिसमेंटलिंग का काम जो है, पहले डिसमेंटलिंग प्रॉपरली करके उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से किया जाए। ये सारे जितने स्ट्रक्चर हैं, जितने भी वीक फाउंडेशन में वीकनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को गिराना ही चाहिए। ये पीले कपड़े डाल के कोई गारंटी नहीं है कि सारे ये लोग सारे अच्छे हैं, बड़े। जैसे मैं अपनी आपको एक बात बताता हूँ कि लोगों में
श्रद्धा कितनी पीले कपड़ों के बारे में। मैं बरसों पहले जैसे मंडी गोविंदगढ़ में जाता रहा हूँ, खास करके उसकी बात इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ उद्योगपतियों में मैंने वो देखा कि उन्होंने मेरे नाम के बोर्ड लगाकर, गुरुदेव माता जी का चित्र लगाकर, मुझे एक बड़ा तपस्वी के रूप में हार के से लदा हुआ फोटो चित्र लगाकर उन्होंने चौराहों में बोर्ड लगाए। पहले बार तो मुझे पता नहीं लगा, दूसरी बार मुझे किसी ने बताया और मैं कार में रास्ते से जाते देखा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने स्टेज मंच पे जाके पहली बात ये कही कि आप जैसे लोग जो हैं वो धूर्त जो होते हैं ना, ठग, जो इस ऐसे छद्म वेशधारी होते हैं, पीले कपड़े डाल लिए, बड़ी बड़ी मालाएं डाल ली, जैसे वो गोरखपुर वाले की भी मैंने फ़ोटो देखी है, बड़ी बड़ी रुद्राक्षी माला डाली, बड़े बड़े पीले कपड़े डाल ले। हमारे भी यहाँ अब शांति कुंज में मैंने देखा कि वहाँ बैठे, उनका मैंने किसी फेसबुक पे पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रज्ञा प्राण के कथावाचक, नाम तो उनका सबको मालूम ही है कौन है। तो ऐसी ऐसी आडंबर जो है ना वो रचने शुरू हो गए। मैं अपनी बात आपको बता रहा था, वो मैंने मंच पे जाके पहली बात ही यह कही, भाई आप जैसे बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वही ऐसी शदम वेशधारियों को बढ़ावा देते हैं और आपके से वो ठगी करके चले भी जाते हैं। मंडी गोविंदगढ़ से हमारा गायत्री परिवार ही ठगी करके चला गया था, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया। तो मैं कहा भाई मैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हूँ और परम पूज्य गुरुदेव का मैं एक संदेश वाहक के तौर पे आपके बीच में आया हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं, उस विश्वास को लेकर मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ, वही बातें मैं आपको सिखाने आया हूँ। तो कृपया मेरा बोर्ड जो है वो आज के बाद कभी वहाँ नहीं लगाना, मेरी फ़ोटो का नहीं लगाना, गुरुदेव माता जी का लगाइए। लेकिन ऐसी व्यक्ति के अंदर की लालच और लालसा इन लोगों के अंदर पैदा होगी कि वर्षों से ये वहाँ बैठे हुए हैं शांति कुंज हरिद्वार में, और ये अपने आप को ना जाने क्या समझने लग गए कि हम पता नहीं कौन है। और यहाँ तक इतने अहंकारी ये कालीचरण जी महाराज हो गए कि उन्होंने परमंदिनी माता जी को भी कुछ ऐसे कह दी जो शब्द बोलना भी पाप है। वह परम श्रद्धेय जी के बारे में भी ऐसा कुछ बोल दिया, हमारी जीभ पे आते ऐसे लगता है कि जीभ जल जाएगी, इतने गंदे शब्द और इतनी गंदी गलत भावना इन्होंने रखी है। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो दो व्यक्ति हैं, दो जो हमने चिन्हित किए हैं, दो चार और लोग और होंगे या उनकी कोई पीछे फौज होगी, इनको चिन्हित करके आप कृपया जल्द से जल्द शांति कुंज को के अंदर सफाई की मुहिम चलाइए। कोई देरी मत कीजिए। फॉगिंग का जो एक्शन है वो आपको अब लेना चाहिए। फॉगिंग का मतलब कि धुआं, केमिकल का धुआं करके, ताकि ये मच्छर मक्खियाँ जो हैं वो स्वयं भाग जाए। ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा 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 कुछ उनके संबंधों में विच्छेद करें। जो भी आप करना चाहें, जिस ढंग से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी बुद्धि को, उस बुद्धि का निवेश करें और शांति कुंज को पुनः उसी की गरिमा तक पहुँचाने के लिए, गरिमा तो उसकी बनी रहेगी क्योंकि वो महाकाल का घोंसला है, लेकिन लोगों के मनों में अंदर, क्षेत्र के लोगों के मनों में अंदर जो उनके अंदर जाग रहा है गुस्सा, आक्रोश जो जाग रहा है, वो शांत हो सके और शांति कुंज पुनः शांति कुंज शांतिमय उसका उसके अंदर वातावरण बने। कहीं भी किसी के चेहरे के ऊपर ऐसा कोई धब्बे वाला चेहरा वहाँ ना हो, ताकि पूरी तरह से एक साफ सुथरा वातावरण, एक गरिमामय वातावरण, सबको जितने भी हम क्षेत्रों से अब आना शुरू होंगे तो उनको एक साफ सुथरा वातावरण में एक शांतमय वातावरण मिले। आप सबसे मेरा शांति कुंज के स्थायी कार्यकर्ताओं से ये मेरा आज का जो वीडियो है, उन्हीं से ये मेरा ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। जो भी अभी भी मौन बैठे हैं, अभी भी चुप बैठे हैं, अभी भी मैंने देखा है ना कोई किसी पे कोई फ़ोन पे बोलता है, ना कोई उसमें कोई मैसेज देने का प्रयास करता है। बात करो तो महाकाल देखेंगे, महाकाल देखेंगे। वो उसकी बात तो मैंने पहले दूसरे वीडियो में ही बोल दी थी कि आप जैसे लोग ही थे जो सोमनाथ मंदिर को ढहाने में, उसको लुटाने में, आप जैसे लोगों की, ऐसे लोगों की सोच थी जो यही कहते रहे कि महाकाल महाकाल देखेंगे। जिनको कोई शंका हो वो परम पूज्य गुरुदेव के अभी दो रिसेंट जो ऑडियो जिसका मैंने जिक्र किया है कि विरोध तो करना ही पड़ेगा और जो गुंडा तत्व है उसको कैसे निपटें, इसको दोबारा सुन सकते हैं। आज की कल की अमृतवाणी में भी परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर संदेश दिए हैं। तो जो मैं ईएमडी वालों का भी, अभी ईएमडी की व्यवस्था मुझे लगता है कुछ बदली है, तो वहाँ से भी जो पुराने गुरुदेव के जो प्रेरणा पद आज की परिस्थितियों के अनुकूल वो जो डाल रहे हैं, ये हम सब के लिए एक गाइडलाइन है, एक सब के लिए, हमारे लिए, जिसको कहा जाता है कि इस चिराग की तरह हम हमारे लिए वो काम कर रहे हैं।
और उन्हीं को आप सुने, समझें, जानें और इस परिसर को पूर्णतया सुंदरता से परिपूर्ण और शांति से पूर्ण बनाने के लिए हमारी जो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम आदरणीय जी का सहयोग उनको करें। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वो अपने श्री मुख से कभी नहीं कहेंगे, उनका तो क्योंकि गुरुदेव की धरोहर को आगे ले जाने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो कभी नहीं कहेंगे आपसे कि ऐसा करो या वैसा करो। आपका अपना ये दायित्व बनता है कि आप आगे आएँ और इस परिसर को और भी अच्छा बनाने के लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम आदरणीय जी का सहयोग उनको प्रदान करें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।